नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अब कुछ बेसिक्स को लेकर के मैं पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए भी होंगे और आने की संभावना भी है। ठीक है, मतलब इस टाइप के। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, क्योंकि वो प्रतिशत क्यों इंपॉर्टेंट था, वो क्यों मैंने इस तरीके से बताया था कि अगर जैसे सिंपल आएगा तो सब कोई कर लेगा, अगर थोड़ा सा घुमा के दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे इसने बोला किसी संख्या को 28/4/7% बढ़ा दिया जाता है। अगर इतना बढ़ा दिया जाता है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये फ्रैक्शन में अब इसको चेंज करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में आपको क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसलिए इसको हम प्रतिशत के हिसाब से पहले बता दिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कह रहे इतना बढ़ा दिया जाता है तो 720 रुपया बढ़ जाता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। ठीक है, तो एक ऐसा हो गया। एक क्वेश्चन ये है कि मान लिया किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष इतना बढ़ती है, 16 से 2/3% बढ़ती है। अब आपसे कहा जाता है कि जब 2 साल में 2600 हो जाती है, 2 साल में 2600 हो जाती है, या आप कह सकते हो कि बढ़ जाती है। आप ये कह सकते हो कि बढ़ जाती है या बढ़ती है, जैसा भी कह सकते हो, कहना चाहो कह सकते हो। तो उस शहर की वर्तमान संख्या क्या होगी, ऐसे हमको लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही साधारण भाषा में मैं समझाऊंगा और बहुत ही ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और एक बात ध्यान रखिएगा कि 0 से हाई लेवल तक का लेके जाऊंगा। आपको कहीं पे घबराने की, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रतिशत को अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले और एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी चीज, पहली बात अपने आप में 100% होती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लिया क्वेश्चन ये आता है कि 20%, मान लो मैंने ले लिया, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर प्रतिशत में है तो उसको मतलब नॉर्मल वैल्यू में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज अगर प्रतिशत में है तो आप उसे, जैसे 20% है तो 20 × 1/100। बात ये ध्यान रखिएगा कि 20% को, मतलब प्रतिशत को जब साइन हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्वेश्चन आंसर देखना चाहेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, एक ये हो गया। अगर मान लिया कोई भी चीज 100 दे रखा है, मतलब 2 दे रखा है, ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है इसको प्रतिशत में लाना है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, अब इसको मैं उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिए होंगे आप, इसको नोट कर लीजिए। फिर आपसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं थोड़ा बेसिक से। मान लो 20 किलो चावल है, 20 केजी चावल है। आपसे ये कहा जा रहा है कि 50 केजी चावल का, 50 केजी चावल का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम हिंदी में का शब्द आ जाए, हिंदी में का शब्द आ जाए तो वो रख देना डिनोमिनेटर में। कहाँ रख देना, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, अपान में, मतलब फ्रैक्शन में अंश बटे हर, हिंदी में आप अंश बटे हर कह सकते हैं, तो इसको हर में रख देना। और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो अगर आप आ जाता है, तो अगर आप आ जाता है तो उसको हम कहाँ रख देंगे, डिनोमिनेटर में। इस बात को ध्यान रखना। अब ये अगर मुझे बताना हो कि 20 केजी चावल 50 केजी चावल का कितना प्रतिशत है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 20%, 20 केजी चावल यानी 20 मैं ऊपर रखूंगा और 50 रखूंगा नीचे, और कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में लाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 50 दूनी हो गया 100 और 20 दूनी हो गया 40। तो आपका आंसर पूछा जाएगा तो आप ये बता सकते हो कि 40% होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन हम लोग शुरुआत बेसिक से ही करेंगे। इसके बाद
इसको आप नोट कर लीजिए। हम अभी यहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि थोड़ा ये टफ हो सकता है, तो हम पहले एक दो क्वेश्चन यही देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं। चलिए, अब इसको आप नोट कर लिए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। अगर अब इसके बाद क्वेश्चन क्या हो सकता है, अब मान लो मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि ए, मैं यहां समझा दे रहा हूं, मान लो ए बी का 40% है, ए बी का 40% है, तो ए अपॉन बी का मान बताइए। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। तो ये बी का 40% है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो क्या कह सकते हो, ए बी का 40% है तो बी मान लो 100 और ये मान लो 40। अगर यहां से बात किया जाए तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि 2/5। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी अब हम इन दोनों क्वेश्चनों को लगाएंगे, उसके बाद में फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो भी नेक्स्ट पार्ट में, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, अब पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, मैंने पढ़ के तो समझा दिया है, आप पढ़िए। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 28 सही 4/7% बढ़ा दिया जाता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हम पहले इसको फ्रैक्शन में चले करेंगे, तो 28 सही 4/7 को जब चेंज करूंगा तो क्या आएगा, तो आएगा कितना, 1/6, 1/6 नहीं, 1/7 आएगा। कैसे आएगा, अब ये बताइए, 28 7 कितना हुआ। अब ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हम समझ लीजिए, ये भी बेसिक हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं। इसको तोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, 28 गुणे 7 प्लस 4/7। अगर जिन दोस्तों को मान लिया नहीं समझ में आता है, तो उसको एकदम मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा। मतलब जो 7 होगा 28 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4/7, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। तो 28 7 नहीं पता तो 7 की वैल्यू तो पता है ना, तो 7 8 कितना होता है, 7 8 56 होता है। 56 का 6 कह दिया या 5, मतलब हासिल आया 5, तो 7 दूनी 14 5 19, 196 प्लस 4 अब बटे 7, तो ये कितना हुआ 200, 200/7। अब हमें क्या करना है, ये साइन क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या साइन, प्रतिशत। तो प्रतिशत को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2/7। मतलब हमें सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ा है, नहीं तो ये तो पता ही है कि इसकी वैल्यू कितनी होती, 2/7। अब ये दोस्तों इसलिए भी मैंने बताया था कि जिस तरीके से मैंने बता दिया था आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर 1/20 के बीच की बात होती तो आपको वहां से पता चल जाता, क्योंकि मैंने 1 से 1/20 तक कर दिया हूं। अब आप बताइए कि इसका 2/7, अब ये कह रहा है कि 2/7 बढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा दिया जाता है। तो आप बताओ, ये 2 है ये 7 है, तो कितना हुआ, 9 और 7 हुआ, 2 बढ़ गया ना भाई, 2 था 7 में 2, तो अगर बढ़ गया तो 7 और 2 कितना हुआ, 9/7। अब जब बढ़ जाता है तो 720 हो जाता है, बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है, 720 हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो 9 की वैल्यू है, जो 9 की वैल्यू है वो कितनी है, 720। अब इधर आप देख लीजिए, जो 9 है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 720। तो हमें पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 720/9 इंटू 1, तो 9 8 72, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 80। 1 की वैल्यू कितनी आई, 80। अगर इस मेथड को आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेथड है, तो आप इसको बताएंगे कि ये आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमें बताना है वास्तविक। तो वास्तविक कितना है, 7। वास्तविक कितना है, 7। बढ़ तो जाता है ना तो, लेकिन वास्तविक कितना होता है, 7। तो आप 7 की वैल्यू बताते हैं, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणे 7/1।
तो कितना हो जाएगा 800, 8 7 56, 560। मतलब आपका आंसर अब आ गया कि एक की वैल्यू मतलब वास्तविक जो संख्या थी वो अगर पूछा गया था तो आपका आंसर ठीक हो जाता। वास्तविक संख्या की बात जो कर रहा था वो आपसे क्या कर रहा था 560, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इससे और ट्रिक आसान नहीं हो सकती है। ये बहुत ही सिंपल वे में ये करवाया हूं मैं। इसके साथ साथ यहां से क्वेश्चन आने की संभावना भी है। ठीक है दोस्तों, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। और हाँ, विश्वास बनाइए, अब पर डे जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक उसके बीच में मैं मैक्सिमम टॉपिक इसमें कवर करूंगा और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं भी हो पाती तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन मैथ में आने वाला होगा उस संभावना है कि उतना मैं जरूर करवा दूंगा उससे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष इतना बढ़ती है, तो आप बताइए 16 3 48 2 50/3 यानी कि और 100, तो आपसे कितना हो जाएगा 1/2 यानी 1/6। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/6। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 1 मिनट की में कर सकते हैं। 16 × 3 + 2/3 तो 16 3 48 2 50/3 × 100 1/100 तो 50 दूनी 100 यानी कि 1/6। वही मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको प्लस किया और अपानी में ये तो 5 1/6। अब ये कह रहा है कि बढ़ती है, तो बढ़ती का मतलब क्या हो गया आप बताइए कि 1/6 बढ़ता है तो 7/6 हो जाएगा ना। आप बताइए 7/6 हो जाएगा, अगर बढ़ता है तो 7/6 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि 2 साल में इतना हो जाती है, तो 2 साल में इतना हो जाती है तो क्या करेंगे, 2 साल में इतना हो जाती है तो आप क्या करेंगे, तो उस शहर की वर्तमान संख्या क्या बात कीजिए, तो वर्तमान का क्या मतलब हुआ 6 और हुआ इतना, तो और 2 साल की बात कर रहा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 2 साल का है तो आप 2 पावर लगा दीजिए तो 7 7 49/36। ठीक, अब कितना वास्तविक हुई आपकी 36 और पहुंची जो पहुंची है वर्तमान, तो सॉरी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, और अच्छा ये बड़ी वाली जनसंख्या तो 49, तो बढ़ा कितना 36 से 49 कितना बढ़ा 13, तो जो 13 बढ़ा वही 2600 है, जो 13 बढ़ा है वही 2600 है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2600 × 1/13 तो 13 दूना 26 यानी कि एक की वैल्यू कितनी आई 200। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार देख लेता हूं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो एक की वैल्यू आई 200 और आपसे वर्तमान पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 36, तो 36 × 200 तो आपसे कितना हो जाएगा 36 दूना 72 100। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस समझ में वीडियो आया होगा और इससे मतलब अगले पार्ट में मैं इस और भी क्वेश्चन करूंगा, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करूंगा। तो अपने दोस्तों मित्रों यारों को शेयर करिए, जो भी बिहार 7th फेज का पेपर देने वाले हैं या सीटेट देने वाले हैं या जो भी एग्जाम के देने वाले हैं जिसमें मैथ आ रही है, तो इससे बाहर नहीं आएगा ऐसी संभावना है और मैं कोशिश करूंगा और बेस्ट लेकर के आऊं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा प्यारा सा कमेंट डालते हैं करते हैं तो मुझे और खुशी मिलेगी और इसके साथ साथ मैं और अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँ। ठीक है, थैंक यू क्लास। और अपने दोस्तों से शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।